Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agriculture GK Knowledge for All. Myself Sejal. Today we are going to discuss about ASRB NET Fish Processing Technology previous year solve paper 2019. पेपर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप ICAR JRF फिशरीज़ या अदर फिशरीज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसलिए कोर्स प्राइस रखी गई है 1500 रुपीज़। इससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स वीडियोज़ मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। 1 रिविजन ऑफ ई-बुक ऑफ फिशरीज़ होगी जिससे कि आप फ्री टाइम में रिवाइज कर सकते हो। और मॉक टेस्ट होगी 5 to 6 मॉक टेस्ट होगी फॉर ICAR JRF की। नोट्स प्लस मॉक टेस्ट की अलग से प्राइस रखी गई है 2000 रुपीज़। वी आल्सो प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ अदर फिशरीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप अपनी JRF फिशरीज़ के या अदर फिशरीज़ एग्ज़ाम के को अधिकाधिक अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिश इज़ अ हाईली पेरिशेबल फूड मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स। फिश ये हाईली पेरिशेबल फूड मटेरियल है बिकॉज ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स मीन्स जो स्पॉइल होने वाला है या फिर डेटोरिएट होने वाला है। तो फिश इज़ द हाईली पेरिशेबल फूड मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स द हाई मॉइस्चर कंटेंट। फिश में 80 to 90% ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो और न्यूट्रिएंट कंटेंट। हेंस द fish is a highly perishable food material because of its the high moisture content and the nutrient content. इसलिए इसका आंसर है डी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट फिश स्पॉइल्स विद इन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फिश जल्दी स्पॉइल हो जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम होती है और इसलिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रैपिड होती है और रैंसिडिटी की प्रोसेस भी रैपिड होती है। तो फ़िश वहाँ पे जल्दी स्पॉइल हो जाता है। 12 to 20 आवर्स में ही फ़िश स्पॉइल हो जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो इसका आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन है, आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर द एंटायर कैच इन द कोस्टल फिशरी। अगर हम गटिंग और हिडिंग करते ऑनली तो हमें प्रोडक्शन पूरा नहीं मिलेगा, मीन्स एंटायर कैच नहीं मिलेगी ये फिश की। तो गटिंग मीन्स द कटिंग डाउन द बेली, रिमूव ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑप्शनली क्लीनिंग द बॉडी कैविटी ऑफ द पेरिटोनियम। और द हिडिंग मीन्स द हेड कट टू इंक्रीज द एड ऑब्टेन फ्रॉम ईच फिश प्रोसीड। तो हम गटिंग और हिडिंग करके प्रोडक्शंस पूरी एंटायर कैच का प्रोडक्शन हम नहीं पा सकते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, डी। फोर्थवा क्वेश्चन है, आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द डीप सी वेसल्स। डीप सी वेसल्स trawlers and the purseners are the most common types of the deep sea vessels which are used in the time of the harvesting. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है सी। फिफ्थवा क्वेश्चन है, आइज विथ द स्मूथ कॉन्टर्स एंड इन द शेप ऑफ द वेरी थिन फ्लेक्स इज कॉल्ड एज द। जिसका आइस जिसका स्मूथ काउंटर होता है और थिन फ्लेक्स जैसा शेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द flake size. Flake ice means the group of the ice types with the irregular particle sizes, that is called as the flake ice. तो इसका आंसर है ए। सिक्स्थवा क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द फ्लेक्स आइस इज। फ्लेक्स आइस की थिकनेस होती है 2 to 3 mm। तो इसका आंसर है बी। सेवेंथवा क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर ऑफ द फ्लेक्स आइस इन द रेंज ऑफ द। फ्लेक आइस का जनरली रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है जब भी हम फिश स्टोर करके रखते हैं फ्लेक आइस में, तो उसका रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर होता है -20 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है ए। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिकनेस ऑफ द ट्यूब आइस। तो व्हाट इज़ द ट्यूब आइस? ट्यूब आइस इज द tube-like shapes and used for the consumption, has a hollow tube shapes and transparent and hard and powderless, that is called as the tube ice। और tube ice की thickness होती है 10 to 12 mm। तो इसका आंसर है बी। 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ द ट्यूब आइस। ट्यूब आइस की जनरली लेंथ 15 mm होती है।
तो इसका आंसर है सी। 10वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल आइस वॉज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। नेचुरल आइस फर्स्टली फूड प्रिजर्वेशन के लिए कब यूज़ किया गया? तो नेचुरल आइस यूज़ किया गया फूड प्रिजर्वेशन के लिए फर्स्ट टाइम इन 1820 सेंचुरी में। तो इसका आंसर है ए। 11वां क्वेश्चन है, थॉमस इस्टेब्लिश द फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज प्लांट इन। थॉमस ने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज प्लांट इन ऑस्ट्रेलिया में। कोल्ड स्टोरेज प्लांट का टेम्परेचर रहता है जनरली -5 to -11 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो इसका आंसर है बी। थॉमस ने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स इस्टेब्लिश किया। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी फ्रीजिंग ऑफ फिश बिकम स्टार्टेड इन इंडिया। कौन से सेंचुरी में फ्रीजिंग ऑफ फिश स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो इंडिया में 1953 में फिश का फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है ए। 13वां क्वेश्चन है, इज डन बाय कटिंग आफ्टर जस्ट बिहाइंड द गिल एंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट ऑफ द एओर्टा। अगर हम फिश का गिल के बिहाइंड में कट करते हैं या फिर हार्ट में एओर्टा के फ्रंट में कट करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, मीन्स ऊजिंग ऑफ द ब्लड्स, दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होता है जब हम फिश के गिल को कट करते हैं गिल के बिहाइंड में और हार्ट के फ्रंट में एओर्टा को कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्लीडिंग। तो इसका आंसर है ए। 14वां क्वेश्चन है, इन राउंड फिशेस एन एंगल कट बिहाइंड द हेड दैट इज़ कॉल्ड एज द। राउंड फिशेस में हम हेड कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द थ्रोट कटिंग। थ्रोट कटिंग मीन्स द कट थ्रोट इंजुरीज यूजिंग अ शार्प वेपन एंड इज द लीस्ट फ्रिक्वेंट सुसाइडल मेथड, दैट इज़ कॉल्ड एज द थ्रोट कटिंग। तो इसका आंसर है सी। 15वां क्वेश्चन है, इन शार्क एंड द फ्लैट फिशेज ब्रीडिंग इज डन बाय कटिंग ऑफ द टेल पोर्शन एंड द ऑपरेशन इज नोन एज द। शार्क और फ्लैट फिशेज में ब्रीडिंग होता है जब हम फिश का टेल पोर्शन कट करते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द बॉबिंग। तो इसका आंसर है डी। 16वां क्वेश्चन, ब्लड कैन वेरी इजीली चेंजेस इट्स प्रपोर्शन आफ्टर द डेथ ऑफ द फिश हीमोग्लोबिन। फिश के डेथ के बाद ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें चेंजेस आते हैं डेथ के बाद, मीन्स जो हीमोग्लोबिन है वो मीथेन के साथ कंबाइन होता है एंड दैट फॉर्म इज़ द मेटा हीमोग्लोबिन एंड दैट गिव्स इन द डार्क ब्राउन कलर। और जब वो हीमोग्लोबिन सल्फर के साथ कंबाइन होता है एंड दैट फॉर्म इज़ द सल्फो हीमोग्लोबिन एंड दैट गिव्स द ग्रीन कलर टू द फिश। तो इसका आंसर है ए और बी बोथ। सी। 17वां क्वेश्चन है, सुपर चिलिंग इज प्रोसेस ऑफ लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर टू अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द super chilling? Super chilling means the reducing the temperature of the fish uniformly to a point slightly below that obtained in melting ice, thereby extending storage of the life of fish. That is called as the super chilling. तो सुपर चिलिंग में टेम्परेचर लो किया जाता है अबाउट द -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है बी। 18वां क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेंज बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैक्टीरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसका आंसर है बी। 19वां क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम एंड एंटीबायोटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन। फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर की 1928 में, दैट इज पेनिसिलियम। तो इसका आंसर है बी। 20वां क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ सी वाटर आइस इज। सी वाटर आइस का टेम्परेचर होता है -50 to -10 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसका आंसर है बी। 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटेटिक टेम्परेचर्स, what is the eutectic temperature? Eutectic temperature means the lowest possible melting temperature for all of the mixing ratios of the component substances is a eutectoid. तो eutectic temperature generally -55 to -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, and the eutectic point is the temperature at which a particular eutectic mixture freezes or melts, that is called as the eutectic point. तो जनरली यूटेटिक टेम्परेचर -55 टू -60 डिग्री तक रहता है, तो इसका आंसर है बी। 22वां क्वेश्चन, दिस टेम्परेचर वन विच करस्पॉन्डेंस टू द अरेस्ट टाइम्स, कौन से टेम्परेचर पे अरेस्ट टाइम होता है? तो जोन ऑफ द मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशंस बोलते हैं उसको, जिस टेम्परेचर पे अरेस्ट टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका आंसर है ए। 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रीजर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रीजर ये प्लेट टाइप का शेप का रहता है फ्रीजर, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रीजर का टेम्परेचर रहता है जनरली -35 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आंसर है ए। 25वां क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आइस इज, आइस की डेंसिटी जनरली होती है 0.92 ग्राम पर ml, तो इसका आंसर है बी। 25वां क्वेश्चन है, नेचुरल फूड्स हैव द यूटेटिक टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ, नेचुरल फूड का यूटेटिक टेम्परेचर होता है, मीन्स द यूटेटिक टेम्परेचर मीन्स द लोवेस्ट पॉसिबल मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर ऑल ऑफ द मिक्सिंग रेशियोज ऑफ द कंपोनेंट सब्सटेंसेस इन द यूटेक्टॉइड। तो यूटेटिक टेम्परेचर होता है नेचुरल फूड का -55 टू -70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आंसर है सी। 26वां क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच टेम्परेचर रैंसिडिटी इज फास्ट। डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज, हम किस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है रैंसिडिटी के डेवलपमेंट पर। तो अगर हम -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रख रहे हैं फिश को, तो टेम्परेचर एट विच रैंसिडिटी इज़ द फास्ट, तो इसका आंसर है बी। 27वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द थॉनिंग मेथड्स कंडक्टिव, thawing means the thawing is the process of the ice, snow or another frozen substances becoming liquid or soft as a result of the warming up, that is called as the thawing। तो all types की thawing होती है, means the thawing in air, thawing in the water and vacuum thawing, this is the all thawing is the type of the thawing methods, that is the इसका आंसर है डी all। 28वां क्वेश्चन है, द मेजर स्टोरेज लिपिड ऑफ द फिश इज़ द, मेजर स्टोरेज लिपिड होता है फिश में वो होता है ट्राइग्लिसराइड, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बना होता है, फ्री फैटी एसिड प्लस 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड, तो इसका आंसर है डी। 29वां क्वेश्चन है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, एंजाइम में प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज़ द एपो एंजाइम्स, तो इसका आंसर है बी। 30वां क्वेश्चन है, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मैटर इन्वॉल्व इन द बिटर टेस्ट ऑफ द फिश, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मैटर है जो बिटर टेस्ट देता है फिश को, फिश के डेथ के बाद हाइपोक्सेंथिन फॉर्म होना स्टार्ट होता है फिश में, दैट इज़ द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मैटर जो कि बिटर टेस्ट देता है फिश को, तो जो हाइपोक्सेंथिन है वो इन्वॉल्व होता है बिटर टेस्ट ऑफ द फिश, तो इसका आंसर है सी। 31वां क्वेश्चन है, द मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन द श्रिम्प, मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है श्रिम्प में इज द एस्टाक्सांथिन इज द कैरोटेनाइड्स पिगमेंट्स विच गिव्स द कलर टू द फिश श्रिम्प, तो इसका आंसर है सी।
32वां क्वेश्चन है, द ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द प्रॉन आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द प्रॉन में जो ब्लैक डिस्कलरेशन होता है आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज. Means the black discoloration means the black spots occurs when the shell on the shrimp being turning black within the hours or the days after harvesting. The darkening cause the oxidation in the prawn. तो वो उस ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज. तो इसका आंसर है बी. 33वां क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सिंपल प्रोटीन अमॉन्ग द फॉलोइंग. सिंपल प्रोटीन है ग्लोबुलिन. तो इसका आंसर है सी. 34वां क्वेश्चन है, द मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑफ द फिश लिपिड इज द. फिश लिपिड में मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है इज द इकोसा पेंटानोइक एसिड. इज द मैक्सिमम अमाउंट इन द फिश प्रेजेंट्स. तो इसका आंसर है ए. 35वां क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन. प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द राइबोसोम्स. तो इसका आंसर है बी. 36वां क्वेश्चन है, प्रोटीन रोस्ट ड्यूरिंग द थॉ ड्रिप. थॉ ड्रिप में कौन सा प्रोटीन रोस्ट होता है. थॉ ड्रिप्स मीन्स द लॉस ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड एज द ड्रिप अपॉन द थॉनिंग. दिस फ्लूइड लॉस कॉजेज द डिहाइड्रेशन एंड द न्यूट्रिएंट लॉस इन द फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स. तो थॉ ड्रिप के टाइम प्रोटीन रोस्ट होता है, वो है सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन. तो इसका आंसर है बी. 37वां क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ श्रिम्प कैन बी असेस बाय द एस्टिमेशन ऑफ. हम क्वालिटी ऑफ द श्रिम्प की क्वालिटी एस्टिमेट कर सकते हैं. अगर हम इंडोर की क्वालिटी हमें एस्टिमेट हुई तो हम श्रिम्प की क्वालिटी एस्टिमेट कर सकते हैं. तो इसका आंसर है ए, इंडोर. तो इंडोल इज द aromatic heterocyclic organic compound with the formula is the C8H10S7N. 38वां क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फिश मीट. फिश मीट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है 80%. तो इसका आंसर है ए, मैक्सिमम मॉइस्चर प्रेजेंट होता है फिश मीट में. 39वां क्वेश्चन, अमॉन्ग विच आर द इनिशिएटिंग कोडॉन. AUG इज द इनिशिएटिंग कोडॉन and the UAA, UAG, UGA is the stop codon. तो इसका आंसर है ए, AUG. 14वां क्वेश्चन है, द pyrimidine बेस प्रेजेंट इन द DNA इज द. DNA में pyrimidine बेस प्रेजेंट होता है इज द थाइम में. तो इसका आंसर है ए. 14वां क्वेश्चन है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन इज अ कंपोनेंट ऑफ. एन एसिटिल ग्लूकोजामाइंस ये कंपोनेंट काइटिन का विच इज़ प्रेजेंट इन द क्रस्टेशियंस. तो इसका आंसर है डी. 42वां क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर लिंक बाय द. प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है. तो इसका आंसर है सी, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द फॉर्म इन द नंबर ऑफ द अमीनो एसिड्स. 43वां क्वेश्चन है, लिपिड ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड बाय. Lipid oxidation is prevented by the use of the antioxidants, natural antioxidant or the artificial antioxidants. तो जो ट्रोकोफॉल है, विटामिन ई है, वो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, और जो BHA, BHT इज़ द आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट. तो लिपिड ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंटीऑक्सीडेंट. तो इसका आंसर है डी. 44वां क्वेश्चन है, अ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मेटल इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द फिश. जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन मेटल है फिश में, जो कि फिश के डेथ के बाद फॉर्म होना शुरू हो जाता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मेटल, वो इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द फिश इज द TMNO. TMNO ट्राइमेथाइल अमीनो ऑक्साइड है जो फिश को ऑर्डर देता है. तो इसका आंसर है ए. 45वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एडिटिव यूज फॉर फिश प्रिजर्वेशन इज द. पॉलीफॉस्फेट इज द इम्पॉर्टेंट एडिटिव यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फिश. तो इसका आंसर है ए. 46वां क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ फिश कैन बी असेस्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ. क्वालिटी ऑफ फिश हम निकाल सकते हैं अगर हम पेरोक्साइड
वैल्यू अगर हम एस्टिमेट कर पाए तो क्वालिटी ऑफ श्रिम्प की क्वालिटी, फिश की क्वालिटी भी हम निकाल सकते हैं. पेरोक्साइड वैल्यू मीन्स द मेजर ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट्स, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरोक्साइड वैल्यू. तो इसका आंसर है ए. 48वां क्वेश्चन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फिश. ईकोसापेंटोनिक एसिड इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज प्रेजेंट इन द फिश इन द मैक्सिमम अमाउंट. तो इसका आंसर है बी. 49वां क्वेश्चन है बायोटॉक्सिन इन द सी फूड इज, सी फूड में बायोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है इज द सिगुटेरिया. Ciguteria is the foodborne illness caused by the eating fish that is the contaminated by the Ciguteria toxin produced by the dinoflagellates. तो इसका आंसर है ए, Ciguteria. 50वां क्वेश्चन है ट्राइग्लिसरॉल constitute about of total dietary lipids. Triglycerol constitute about 75% of the total dietary lipids. ट्राइग्लिसरॉल में 75% टोटल डाइटरी लिपिड्स प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है बी. 51वां क्वेश्चन है क्रोनिक प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन इज कॉज बाय. प्रोटीन डिफिशियंसी होता है चिल्ड्रन में, तो वो कॉज करता है क्वाशियोरकर, दैट इज कॉल्ड एज द क्वाशियोरकर डिसीज. अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है चिल्ड्रन में या फिर जो फूड है वो मिनिमम क्वांटिटी में मिल रहा है तो प्रोटीन डिफिशियंसी प्रोड्यूस होती है एंड दैट कॉल्ड एज द क्वाशियोरकर. तो इसका आंसर है ए. 52वां क्वेश्चन है इरिस्मोस इज द, what is the erismos? Erismos is the species of the red algae which grows along rocky parts of the Atlantic coast of Europe and the North America. तो जो erismos है is the carrageen. तो इसका आंसर है बी. 53वां क्वेश्चन है स्पिंगोमाइलिन फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज. स्पिंगोमाइलिन इज द टाइप ऑफ द स्पिंगोलिपिड फाउंड इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन. तो ब्रेन और नर्व टिश्यूज में मैक्सिमम क्वांटिटीज में स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है ए. 54वां क्वेश्चन है एसिडी नंबर रिलेटेड विद द, व्हाट इज द एसिडी नंबर? एसिडी नंबर मेजर्स ऑफ द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द सब्सटेंसेस एज डिटरमाइंड बाय द एसिटरेशंस. तो एसिडी नंबर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड है. तो इसका आंसर है बी. 55वां क्वेश्चन है नीन हाइड्रेन्स रिएक्शन विल गिव. नीन हाइड्रेशन रिएक्शंस, नीन हाइड्रेन्स आर यूज टू चेक अमीन और द अमीनो एसिड्स. अमीन और अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए नीन हाइड्रेन रिएक्शन यूज़ करते हैं. तो नीन हाइड्रेशन रिएक्शन में हमें ब्लू कलर मिलता है. तो इसका आंसर है सी. 56वां क्वेश्चन विटामिन B6 अदरवाइज कॉल्ड एज द, विटामिन B6 का दूसरा नाम है वो है राइबोफ्लेविन. तो इसका आंसर है सी. 57वां क्वेश्चन गॉइट्रोजन से रिलेटेड विद द, goiters are formed in the thyroid gland. Thyroid glands is the form is the exothalamic goiter and the endothalamic goiter which is caused by the iodine deficiencies. तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है दैट इज द रिलेटेड टू द गॉइटर. तो गॉइट्रोजन्स आर रिलेटेड विद द थायरोक्सिन. तो इसका आंसर है ई. 58वां क्वेश्चन है ग्लाइकोजन्स कंस्टिट्यूटेड इन द मोलुस. मोलुस में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है 0.1%. मिनिमम अमाउंट में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है मोलुस में. तो इसलिए इसका आंसर है ई. 59वां क्वेश्चन मायोफाइब्रिल प्रोटीन्स कवर्स ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द फिश मीट. फिश मीट में टोटल प्रोटीन में से मायोफाइब्रिल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है 66 to 77%. तो इसका आंसर है सी. 60वां क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैक स्पॉट इन श्रिम्प ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द, श्रिम्प में ब्लैक स्पॉट डेवलप होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द पॉलीफॉस्फेट्स, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज. जब फेनॉल प्लस क्यूलॉन ऑक्सीडाइज होता है, फेनॉल से क्यूलॉन फॉर्म होता है एंड द क्यूलॉन इज द ऑक्सीडाइज, that is the polyphenol oxidase that gives the black spot in the shrimps. तो इसका आंसर है सी.
61वां क्वेश्चन है, ट्राइमेथाइल अमीनो ऑक्साइड इज मराइन फिश विद द रेशियो ऑफ TMNO इन द मराइन फिश प्रेजेंट होता है इन द रेशियो में 0.3 to 0.5% रेशियो में ट्राइमेथाइल अमीनो ऑक्साइड प्रेजेंट होता है मराइन फिश में। तो इसका आंसर है बी। 62वां क्वेश्चन है, हाई हिस्टिडीन कंटेंट ऑकर इन ब्राउन कलर मीट में जनरली हाई हिस्टिडीन मैक्सिमम अमाउंट में हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है बी। 63वां क्वेश्चन है, मेसोफिलिक बैक्टीरिया हैव एन ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर। मेसोफिलिक बैक्टीरिया जनरली ग्रोज टू द 5 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स में, और ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है, मेसोफिलिक बैक्टीरिया आर ग्रो टू द 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड्स में, और उसका ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसका आंसर है बी। 64वां क्वेश्चन है, इज वाइडली यूज एंड द एडिटिव फॉर द कैन फिश। ब्राइन इज वाइडली यूज एंड द एडिटिव ऑफ द कैन फिश। तो इसका आंसर है ए। 65वां क्वेश्चन है, डी वैल्यू ऑफ द बी थर्मोफिलस। बी स्टेरियोथर्मोफिलस की डी वैल्यू है। डी वैल्यू मीन्स द डेसिमल रिडक्शन टाइम रिक्वायर्ड एट अ गिवन कंडीशंस एंड द सेट ऑफ द कंडीशन टू अचीव अ लॉग रिडक्शन दैट इज किल्स 90% ऑफ द रेलिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बी स्टेरियोथर्मोफिलस की डी वैल्यू है 4 to 5। तो इसका आंसर है बी। 66वां क्वेश्चन है, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैट सोर्स स्पॉइलेज इन। फ्लैट सोर्स स्पॉइलेज मीन्स फ्लैट सोर्स स्पॉइलेज में हाई एसिड रहता है। तो बी बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस रिस्पॉन्सिबल है फ्लैट सोर्स स्पॉइलेज के लिए। तो इसका आंसर है ए। 67वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ द हेलोटोरेंट माइक्रोब्स। हेलोटोरेंट मीन्स द एडेप्टेशन ऑफ द बैक्टीरिया टू सर्वाइव द हाई सैलिनिटी। तो जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है वो हेलोटोरेंट माइक्रोब से। तो इसका आंसर है सी। 68वां क्वेश्चन है, प्राइज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है ए। 69वां क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ईस्टी एंड विलियम्स इज अदरवाइज कॉल्ड इज। ईस्टी और विलियम्स के मेथड को मल्टी ट्यूब मेथड भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी ट्यूब मेथड। तो इसका आंसर है बी। 17वां क्वेश्चन है, फिश मॉस प्रिपेयर्ड फ्रॉम। फिश मॉ प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द एयर ब्लैडर और द स्विम ब्लैडर से फिश मॉ बनाया जाता है। तो इसका आंसर है ए। 71वां क्वेश्चन, लिक्विफाइड फिश प्रोटीन इज द। फिश प्रोटीन का लिक्विड फॉर्म में उसको बोलते हैं फिश सिलेज। तो इसका आंसर है बी। 72वां क्वेश्चन, एब्रीवेशन ऑफ द PhD फिश मीट इज द। PhD का एब्रीवेशन है फिश मीट में पार्शियली हाइड्रोलाइज एंड द डिओडराइज फिश मीट। तो इसका आंसर है ए। 73वां क्वेश्चन है, फेकस स्ट्रेप्टोकोकस कैन ग्रो ऑन स्पेसिफिक मीडियम इज केनल फेकल अगार शोन एंड। फेकल स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो करता है स्पेसिफिक मीडियम में, जनरली रेड कलर मीडियम में वो ग्रो करता है, स्पेसिफिक मीडियम में ग्रो करता है एंड शोज एज द रेड कलर शो करता है। तो इसका आंसर है ए। 74वां क्वेश्चन है, एक्सथेंसिंग पिगमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ द। एक्सथेंसिंग पिगमेंट विच इज द प्रेजेंट इन द स्ट्रीम इज द कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेट्रोलियम ईथर से। तो इसका आंसर है सी, पेट्रोलियम ईथर। 75वां क्वेश्चन है, इंडोर यूज एज द क्वालिटी इंडेक्स। इंडोर्स इज द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला इज द C8H10H7N। तो इंडोर यूज़ किया जाता है क्वालिटी इंडेक्स श्रिम्प में। तो इसका आंसर है ए। 76वां क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द इंटरमीडिएट मॉइस्ट पेस्ट। मॉइस्ट फीड में जनरली मॉइस्चर प्रेजेंट होता है 50 to 50% में। तो इसका आंसर है बी। 77वां क्वेश्चन है, मोस्टली ऑकर N3 फैटी एसिड प्रेजेंट इन मराइन फिश।
मोस्टली मराइन फिश में N3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में वो है इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड द डिकोसा हेक्सोनिक एसिड। तो उसका आंसर है डी, ए और बी। 78वां क्वेश्चन है ड्यूरिंग हाइड्रोलिटिक डेंसिटी ऑफ द फैट द फॉलोइंग कंपाउंड आर प्रोड्यूस। फैट की हाइड्रोलिटिक डेंसिटी में फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर है बी। 79वां क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्रोजन फिश इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश एट। फर्स्ट फ्रोजन फिश इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश की गई इन केरला में, तो इसका आंसर है सी। 80वां क्वेश्चन है फिश टू सी वाटर रेशो इज द। फिश टू और सी वाटर का रेशो है 3:1:4:1, तो इसका आंसर है ए। 81वां क्वेश्चन है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग इन द श्रिम्प। व्हाट इज द ब्राउनिंग? ब्राउनिंग इज द प्रोसेस और रिजल्ट्स ऑफ द मेकिंग समथिंग ब्राउन टिपिकली बाय कुकिंग और द बर्निंग। तो ब्राउनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है टायरोसिनेज। 82वां क्वेश्चन है मज़ाइड रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन। मज़ाइड रिएक्शन इज द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग टाइप ऑफ द रिएक्शन, मीन्स उस ब्राउनिंग टाइप में एंजाइम का यूज़ किया नहीं जाता है मज़ाइड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग टाइप, तो इसका आंसर है बी। 83वां क्वेश्चन है एट प्रेजेंट लार्जेस्ट इम्पोर्टेड फॉर इंडियन सी फूड। इंडियन सी फूड इंडिया में सी फूड इम्पोर्ट होता है लार्जर क्वांटिटी में इन यूरोपियन यूनियन से, तो इसका आंसर है सी। यूरोपियन यूनियन एट द प्रेजेंट लार्जेस्ट इम्पोर्टर फॉर द इंडियन सी फूड्स। 84वां क्वेश्चन है एट प्रेजेंट विच प्रोडक्ट रैंक फर्स्ट इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया टू अदर कंट्रीज। कौन सा प्रोडक्ट का रैंक फर्स्ट है एक्सपोर्ट करने में इंडिया से अदर कंट्रीज़ में? तो जो फ्रोजन श्रिम्प है वो मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से अदर कंट्रीज़ में, तो उसका रैंक फर्स्ट है, दैट इज़ द फ्रोजन श्रिम्प, तो इसका आंसर है बी। 85वां क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इन द ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटॉक्सिकेशंस। इंटॉक्सिकेशन मीन्स द अफेक्टेड बाय द अल्कोहल और द ड्रग्स स्पेशली टू द पॉइंट वेयर फिजिकल एंड द मेंटल कंट्रोल मार्कली डिमिनिश, दैट इज कॉल्ड एज द इंटॉक्सिफिकेशन। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ह्यूमन में रिस्पॉन्सिबल होता है इंटॉक्सिकेशंस के लिए, तो इसका आंसर है बी। 86वां क्वेश्चन है फिश कंटेंस हायर मॉइस्चर कंटेंट इज। बॉम्बे डक इस फिश में हायर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, अबाउट 90% ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट होता है बॉम्बे डक में, हर्पेनियस मोनोडॉन, तो इसका आंसर है बी। 87वां क्वेश्चन है द फिश केयर कंटेंस। फिश केयर में मैक्सिमम अमाउंट में एक गोनाइन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है ए। 88वां क्वेश्चन द ऑकरेंस ऑफ द स्क्वेरिन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द। स्क्वेरिन इन ऑकर हुआ एंड द फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द सुसीमोटो, तो इसका आंसर है बी। 89वां क्वेश्चन है सी बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म टॉक्सिन इज द। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म टॉक्सिन इज द एंडोटॉक्सिन, वो इंटरनली टॉक्सिन फॉर्म करता है, तो इसका आंसर है बी। 19वां क्वेश्चन है इसिनग्लास प्रिपेयर्ड फ्रॉम द। तो व्हाट इज द इसिनग्लास? इसिनग्लास इज द फाइंड ऑफ द जेलेटिन obtained from the fish, especially sturgeon, used in making jellies and the juice for the finding relevance। तो इसिनग्लास ये प्रिपेयर्ड होता है स्विम ब्लैडर से और एयर ब्लैडर से इसिनग्लास को प्रिपेयर करते हैं, तो इसका आंसर है डी। 91वां क्वेश्चन ब्लड ऑफ द फ्रेशली कॉट फिश हैज़ द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रेशली कॉट फिश का ब्लड होता है ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है, डेट इज फॉर्म इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो
इसका आंसर है ए। 92वां क्वेश्चन है विच वन इज़ द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज़ द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और द BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन इज़ द आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। तो जो ऑक्सीडेंट को के अगेंस्ट एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंटीऑक्सीडेंट। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। 93वां क्वेश्चन है पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स बिलोंग टू द जीनस। जो मैक्सिमम अमाउंट में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है वो बिलोंग करता है जीनस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से बिलोंग करता है। तो उसका आंसर है सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस दैट फॉर्म्स द प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। 94वां क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन वाइन इज कॉल्ड एज द। हीट अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दैट इज द कॉल्ड एज द पास्चुराइजेशंस। बी आंसर है। 95वां क्वेश्चन है हिस्टामिन इज फॉर्म ऑन बैक्टीरिया डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ। अगर हिस्टिडीन का बैक्टीरिया डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हिस्टामिन फॉर्म होता है। तो इसका आंसर है सी। 96वां क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ। अल्फाटॉक्सिक फॉर्म होता है जब मोल्ड की ग्रोथ रैपिडली होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है तो अल्फाटॉक्सिन कॉज होता है एंड द अल्फाटॉक्सिन्स विच आर द अफेक्ट द ह्यूमन्स। तो इसका आंसर है बी। 97वां क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस इज कॉल्ड एज द। आयोनाइजिंग रेडिएशन देके फूड को प्रिजर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इरेडिएशंस। तो इसका आंसर है सी। 98वां क्वेश्चन है हाइपोजाइंथिन कंटेंट ऑफ द फिश मसल्स इंक्रीज ऑन। फिश मसल्स में हाइपोजाइंथिन प्रेजेंट होता है डेथ के बाद, फिश के डेथ के बाद हाइपोजाइंथिन इन फॉर्म होता है फिश में एंड उस मसल्स में वो स्टोर करके रखता है फिश के। तो इसलिए इसका आंसर है बी, स्टोरेज ऑफ फिश। 99वां क्वेश्चन है एंटी विटामिन इज द। जो विटामिन के एक्ट अगेंस्ट एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज एंटी विटामिन। तो इसमें से एंटी विटामिन है अविडिन। तो इसका आंसर है डी। 100वां क्वेश्चन है सिंपल यूनिट्स ऑफ द सेलुलस। सेलुलस का सिंपल यूनिट्स है मीन्स द मोनोमर्स है वो है ग्लूकोज। तो इसका आंसर है ए। 101वां क्वेश्चन फॉस्फोलिपिड इज द। फॉस्फोलिपिड जो कि फॉस्फेट प्लस लिपिड से बना है दैट इज कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड, ये है लेक्सिथिन। तो इसका आंसर है ए। 102वां क्वेश्चन डाइसैकेराइड इज द मीन्स द टू मोनोसैकेराइड यूनिट से फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज द डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड है वो है लैक्टोज और द माल्टोज। तो इसमें लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड। तो इसका आंसर है ए। 103वां क्वेश्चन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड ये है वो है मिथेनोइन। मिथेनोइन इज द essential amino acid and also is the sulfur containing amino acid. तो इसका आंसर है सी। 104वां क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फिश मसल इज। फिश मसल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है 50 to 24% में। तो इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज द। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव डेंसिटी ऑफ फिश कैन बी असेस्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ। फिश में ऑक्सीडेटिव डेंसिटी होती है जब हम फ्री फैटी एसिड का एस्टिमेट करते हैं तो हमको ऑक्सीडेटिव डेंसिटी मिलती है फिश की, या फिर फिश की ऑक्सीडेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो हमको फ्री फैटी एसिड का भी एस्टिमेट होगा। तो इसलिए इसका आंसर है ए। 107वां क्वेश्चन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेलुलस। बिल्डिंग ब्लॉक है सेलुलस का वो है ग्लूकोज। नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स में सेलुलस फॉर्म होता है। तो इसलिए इसका आंसर है बी। 108वां क्वेश्चन माल्टोज इज हाइड्रोलाइज बाय द। माल्टोज हाइड्रोलाइज होता है माल्टेज में। तो इसका आंसर है सी। 109वां क्वेश्चन इन फिश बॉडी ए मोर फैट इज प्रेजेंट इन।
फिश बॉडी में मोर फैट प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में, लिवर्स में, हेड, किडनी में, स्प्लीन में मोर मैक्सिमम अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर है डी, वेंट्रल। 110वां क्वेश्चन, लिपिड ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड बाय द एंटीऑक्सीडेंट विच कैन एक्ट अगेंस्ट द ऑक्सीडेशंस। तो लिपिड ऑक्सीडेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो इसलिए इसका आंसर है डी। और जो BH है वो है आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ द NPN नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द TGOs। TGOs में मीन्स द बोनी फिशेस में नाइट्रोजन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है 9 to 18% में, इसलिए इसका आंसर है ई। 112वां क्वेश्चन, रिडक्शन रेट ऑफ E. coli ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड फ्रोजन स्पॉयलेज इज। E. coli का रिडक्शन रेट होता है फ्रीजिंग और फ्रोजन स्पॉयलेज के टाइम 95%। 95% E. coli रिड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फ्रीजिंग और फ्रोजन स्पॉयलेज से, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट ये यूकैरियोटिक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया जनरली ग्रोथ 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द ऑप्टिमम ग्रोथ इज द ऑप्टिमम फॉर द साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया इज द 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए इसका आंसर है ई। 115 is the question, chickon of sea is called as the tuna and the chickon of aquatic is called as the tilapia. Keep in mind, chickon of sea is the tuna and the chickon of aquatic is the tilapia, तो इसका आंसर है बी। 116वां क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू। बैक्टीरिया मूव करता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, तो इसलिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सी फूड कैनिंग फॉलोइंग लैकर्स आर यूज। सी फूड की कैनिंग के टाइम सल्फर रेजिस्टेंस लैकर्स यूज़ करते हैं बिकॉज टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ साइकोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट इन फिश। फिश में साइकोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है 20 to 30% में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ड्राइंग अलॉन्ग विद द मॉइस्चर कंटेंट विच पैरामीटर इज रिड्यूस दस प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ द मॉइस्चर्स। ड्राइंग के टाइम्स मॉइस्चर कंटेंट कितना है ये डिपेंड करता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मीन्स द वाटर एक्टिविटी कितनी है ये डिपेंड करता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ड्राइंग हेवीली डिपेंड्स ऑन द। सन ड्राइंग हेवीली डिपेंड्स ऑन, सन ड्राइंग डिपेंड करता है वेदर कंडीशन में। अगर वेदर कंडीशन में टेम्परेचर मैक्सिमम है तो सन ड्राइंग अच्छे से होगा, और टेम्परेचर मिनिमम है तो सन ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पाएगा और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी, तो इसलिए इसका आंसर है सी, वेदर कंडीशन। फिनिश। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल।